नमस्कार। सेट नंबर 2 का डिस्कस करते हैं। सेट नंबर 2, इससे पीछे सेट नंबर 1 का डिस्कशन किया गया है जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर पे आधारित था, यानी कि बीपीएससी पीसीएस, सीडीपीओ, एओ पोस्ट के लिए ऑडिटर और एलडीसी जो भी बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसका प्रीवियस ईयर का डिस्कशन सेट के माध्यम से कर रहे हैं। टोटल हमने 21 सेट में डिस्कशन करना है, जिसका सेट 1 डिस्कस कर लिया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पे प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है बीपीएससी प्रीवियस ईयर के नाम से, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा कि सिंधु घाटी के लोग थे। देखिए, सिंधु घाटी के लोग थे, इसका शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, लेकिन इसका साक्ष्य जो है मांसाहारी होने का इसका प्रमाण नहीं मिला है और गाय के मांस खाने का प्रमाण नहीं मिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दया राम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का काल का निर्धारण जो है कार्बन 14 C14 मेथड के द्वारा पता लगाया गया और इसका काल निर्धारण जो किया गया वो 2350 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक काल निर्धारण इसका जो है किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व, वैशाली बिहार में पड़ता है और अध्यक्षता किए थे इसका साबा कामी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए कि भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का भारतीय नेपोलियन माना जाता है और ये जो समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का इनका ये क्या है उत्तराधिकारी थे और इनका कार्यकाल जो है 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक माना जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है और इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और इनके दरबार में हरिसेन नामक कवि जो है इनके दरबार में रहा करते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, समाहर्ता कौन था? समाहर्ता उस समय बोला जाता था मौर्य काल के प्रशासन के दौरान महासंग्रहकर्ता को समाहर्ता के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम के नाम से अगर पूछे तो इसे महापात्र के नाम से भी जाना जाता है। और इनका काम क्या था? विभिन्न स्थानों से राजस्व की वसूली करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया में और 35 वर्ष की आयु में इन्हें बोध गया में पीपल वृक्ष के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फाल्गु नदी जिसे प्राचीन में निरंजना नाम से भी जाना गया है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ लिया कि निरंजना किस नदी को प्राचीन काल में बोला गया है? तो फाल्गु रिवर को निरंजना नाम से जाना गया है। देखिए, इनका भगवान बुद्ध का बचपन का नाम पूछ ले तो बचपन का नाम राहुल था और इन्होंने 29 वर्ष के अवस्था में घर त्याग दिया था ज्ञान प्राप्ति हेतु और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहला उपदेश भी बीपीएससी पूछा है, तो उपदेश कहाँ दिए हैं? सारनाथ में। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए कि मोहम्मद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? तो मोहम्मद गजनी जो है भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए हैं, जो
1000 से लेके 1027 तक के बीच माना जाता है। टोटल 17 बार आक्रमण किए, जिसमें अंतिम अभियान जो है 1027 ईस्वी को जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए कि चालीसा ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा? देखिए, इतिहास काल में तुर्क चिहलगानी नाम से इल्तुतमिश ने संगठन का निर्माण किया था, जिसे बलबन ने समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था? बलबन ने। इसी चालीसा ग्रुप को या चहलगानी ग्रुप को समाप्त किसने कर दिया था? तो बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। देखिए, बलबन से क्वेश्चन क्या क्या बना है बीपीएससी में। बलबन से ये बना है कि बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा का स्टार्टकर्ता, शुभकर्ता माना जाता है इसे। और बलबन को लौह एवं रक्त की नीति का स्टार्टकर्ता भी इसे माना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? ये क्वेश्चन बना था बीपीएससी में, तो ये बलबन होगा। और सिजदा और पैबोस प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो ये भी बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में बना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए कि किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? तो ये प्रयास किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ कर दिए थे? देवगिरी जो है ट्रांसफ़र किए थे दिल्ली से देवगिरी। और इसका नाम जो है दौलताबाद रखा था, दौलताबाद। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा पराजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहार खां। 1529 में बहार खां ने दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों पर जो है आक्रमण किए थे, और उन्हें जो है शेर खां द्वारा पराजित किया गया था। शेर खां का बचपन का नाम पूछेगा तो फरीद खां था। फरीद खां इनका बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। बक्सर का युद्ध लड़ा गया। देखिए, बक्सर का युद्ध एक बगल से अंग्रेज थे, एक साइड अंग्रेज थे, दूसरे साइड पे कौन थे? मीर कासिम जोर, शाह आलम सेकेंड, और उसके बाद था शुजा-उद-दौला। एक साइड कौन थे? अंग्रेज, एक साइड थे मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड, शुजा-उद-दौला। ये तीनों संयुक्त सेना थे। दोनों में जो है युद्ध हुआ, और युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, जिसमें अंग्रेज जो है इस युद्ध में विजय प्राप्त किए हैं। और अंग्रेज का सेनापति उस समय में थे हेक्टर मुनरो। यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी बना सकता है, हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए कि किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है मोपला विद्रोह को। मोपला विद्रोह जो है 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। विद्रोह से जब बीपीएससी क्वेश्चन बनाता है तो विद्रोह वगैरह से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुआ, वहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन बनाते आया है और अभी भी बनाएगा। तो यह विद्रोह जो है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ है? तो केरल में मालाबार तट पे। और इस विद्रोह में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का जो है संरक्षण इसे प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो सबसे पहले जान लीजिए कि बंगाल विभाजन हुआ कब। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई
1905 को घोषणा किया गया, जो अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ बंगाल विभाजन का। ठीक है, और बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हर्डिंग द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था 1911 में। ठीक है, और इसका घोषणाकर्ता पूछ लेगा तो घोषणाकर्ता थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछे तो इसका डेट है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वर्ष 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद आगे चल के क्या भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, और 1962 तक ये अपने पद पे रहे थे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1962 में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अली ब्रदर्स। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो कलकत्ता अधिवेशन 1928 में हुआ है और सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष हैं, ये जो है सुमेलित नहीं है। कलकत्ता अधिवेशन तो 1928 में हुआ है, लेकिन इसका अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18 नंबर, भारतीय ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? बहिष्कार करने का सबसे बड़ा रीज़न था, इसमें जितना भी सदस्य जो थे वो सभी अंग्रेज थे, और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व जो है नहीं दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पूछ लेगा क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए, वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। 21 दिन का हड़ताल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्धा में। और जब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए कि हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडी लाट, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीत सिंह जुड़े थे। तो ये हैं गदर आंदोलन से। सैन फ्रांसिस्को में 25 जून 1913 को गदर पार्टी का स्थापना किया गया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22 पर। इम्यूनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखिए बीच बीच में कभी कभी क्वेश्चन फास्ट पढ़ने के चक्कर में होता है कि प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब क्वेश्चन अगर प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो तो खुद भी आप पढ़ के अपना उत्तर जो है टिक कर सकते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकडोनाल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? उन्नीस सौ 46 में कैबिनेट मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत के 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल जो है भारत भेजा था, जिनमें जो है सदस्य पैथिक लॉरेंस, ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों इसके सदस्य थे। तो कौन नहीं था? तो इसका ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, लॉर्ड एटली। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाए। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा था प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। देखिए अब जब क्वेश्चन पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1930 में। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन बना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और जब क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला नेता कौन था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। 25 का रहा कि भारत का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ है 31 दिसंबर 1929 को, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जो है पारित किया गया था। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि कब मनाया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे रास बिहारी बोस। वर्ष 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने जापान में किया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। देखिए डिटेल में वीडियो डिस्कशन करने से होता है कि वीडियो लंबा खींचता है, लंबा बन जाता है, यानी कि लगभग 1 घंटे आर के आसपास का वीडियो जो है बन जाता है। इसीलिए हम करते क्या है, वीडियो को 2 पार्ट में बनाते हैं, 30-30 मिनट का कोशिश करते हैं कि 2 पार्ट में लाए। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि बिहार सरकार ने 6 जनवरी 2015 को मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 180 दिनों का कर दिया। पहले यह अवधि थी 90 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 28 पे। सितंबर 2015 में किनको बिहार क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया था? देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने अप्रैल 2016 में शराब पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये तो जानते हैं, बिहार। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि किस राज्य में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने की योग्यता के लिए शौचालय को अनिवार्य आवश्यकता बना दिया है? तो इसका भी उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए। बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था?
अब यहाँ 1857 होना चाहिए था, लेकिन सीधा विद्रोह दिया है। तो 1857 से तो एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 देखें कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूमि जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी? ये हुआ था 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि पटना में बहावी आंदोलन का 33 देखिए, पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता जो है सैयद अहमद को माना जाता है। आंदोलन अगर पूछ ले तो 1822 से लेके 1868 ईस्वी तक यह आंदोलन चला है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों के द्वारा। इसी विद्यार्थी में 7 शहीदों के नाम से जाना जाता है। इसमें शामिल थे, हम नाम बोल देते हैं, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवपदा चौधरी और राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखें कि 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया। तो ये किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए कि किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक राज्य जो है बनाया गया था। कब? 22 मार्च 1912 को। क्वेश्चन नंबर 37 देखें कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो बिहार जो है भारत का 2.4% है, यानी कि पहला उत्तर सही है। और जब क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और जब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा बिहार का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान 12वां है। क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम आप चुनना है। देखिए, नदी से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। तो पूर्व से पश्चिम की ओर चुनना है। तो पूर्व में सबसे पूर्व में आता है कोसी, फिर कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है। तो ये है मोकामा में। ये सब बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय मार्ग नंबर 30 से जुड़े हैं? बख्तियारपुर और पटना आरा राजमार्ग जो है NH30 से जुड़ा हुआ, जिसकी कुल लंबाई अगर पूछे तो 4,917 किलोमीटर है। और बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग अगर पूछ लेगा तो NH31 है। और सबसे छोटा पूछेगा तो NH133B। और बिहार में कुल राजमार्ग पूछेगा तो 41 राजमार्ग बिहार में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पे। 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? देखिए, ये क्वेश्चन जो है सेंसस से हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो 2011 में
निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था? तो इनमें ऑप्शन पूछ रहा है, तो इनमें जो है ये है गया। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8.58%, यानी कि एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो 8.60% है। और जनसंख्या के मामले में बिहार जो है तीसरा स्थान पे आता है। और बिहार का अगर जनसंख्या पूछ ले तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,40,452, यानी कि 10,40,99,452। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, निम्न में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? इसमें से एक ऑप्शन है जो नहीं था, ये जो है शिक्षित बेरोजगारी को 5% के नीचे लाना, ये जो है ये नहीं था। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, निम्न में से कौन सी एक बिहार में वर्ष 2012 से 13 में मोटे तौर पर प्रति लाख जनसंख्या के लिए कुल सड़क लंबाई थी? तो इसका आंकड़ा जब आप निकालेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 254.44 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा बिहार तथा भारत में साक्षरता के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? बिहार का साक्षरता दर 61.80 है। पुरुष साक्षरता जो है 71.21% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और महिला साक्षरता जो है 51.50% है। तो इसके अनुसार तो लग रहा है कि सब गलत है, लेकिन इसका आंसर जो है पता नहीं क्या होना चाहिए। आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर करें। मेरे अनुसार तो सब गलत ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 46 पे, भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह के विषय में पूछे तो कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने हेतु हुआ था। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें कि वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह किया गया था यजुनंदन शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ है? 1922 का अधिवेशन जो है गया बिहार में हुआ है। और पूछेगा तो ये 37वां आंदोलन था। और इसका अध्यक्षता अगर पूछ ले तो अध्यक्षता किया गया है चित्तरंजन दास के द्वारा। चित्तरंजन दास। ये सब क्वेश्चन बना है बीपीएससी प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए, वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका गठन 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा तथा अन्य लोग के सहयोग से जो है किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो अभी ही उत्तर किए हैं, 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? उलगुलन। देखिए बिरसा मुंडा के द्वारा यह जो है विद्रोह किया गया है 19वीं सदी के आखिरी दशक में। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? यहाँ से देखिए चंपारण सत्याग्रह से 3 क्वेश्चन बन चुका अभी तक। तो ये हुआ था 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 53 पे। बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए हैं स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 54, निम्न तिथियों में से किस तिथि को पंचायती राज संस्था की संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक पद दिया गया है? तो इसका उत्तर जो है होना चाहिए था 24 अप्रैल 1993, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता? पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी भी आपको बीपीएससी के एग्जाम में 10 से लेकर 15 तक एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाता है। तो प्रथम विधि अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इसे महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। और इसका वर्णन पूछेगा तो संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखें कि निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका संबंध जो है PBN राव कमेटी जो है, इनका संबंध जो है पंचायती राज संस्था से नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनका संबंध किनसे है? तो इनका लक्ष्य जो था ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य को बढ़ाना, गरीबी को दूर करने हेतु सुझाव देना। गरीबी को दूर करना, न कि गरीबों को। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया था? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य जो है मूल अधिकारों की संरक्षण हेतु गारंटी सुलभ उपचारों की व्यवस्था करना। फिर से सुन लीजिए, अनुच्छेद 32 का कार्य क्या है? मूल उद्देश्य है इसका अधिकारों का संरक्षण करना, सुलभ उपचारों की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए कि भारत के संसद में होते हैं। तो संसद में क्या क्या हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति हो सकते हैं, राज्यसभा भी हो सकते हैं और लोकसभा भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और नीचे पूछा गया उपयुक्त में से कौन सही है? तो राज्यसभा यह भंग नहीं किया जा सकता है, ये तो सही है। प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, ये गलत है। और इसके सदस्य की कम आयु क्या है? इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे,
ये भी जो है गलत है, तो इसका न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अरे वीडियो बहुत लंबा खींच गया यार। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 61 पर। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन पर का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा, ये अनुच्छेद हो जाएगा 24। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन गया। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखें। निम्न में से कौन सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? बीपीएससी प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को ही यह पावर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखें कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही। क्वेश्चन नंबर 66 देखें कि भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो सबसे उत्तर में है हिमालय, उसके बाद है विंध्य, उसके बाद सतपुरा, उसके बाद है नीलगिरी। तो इसमें कौन उत्तर है सही? उत्तर 1 नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए। पाक जल डमरू मध्य के मध्य स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए कि निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? जुआरी नदी, तो ये होता है गोवा। क्वेश्चन नंबर 69 देखें। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा नया राज्य बना है, सबसे नया? तो इसमें से सबसे नया बना है तेलंगाना। और जब इसका डेट पूछेगा तो तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए कि अधिक निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है? तो ये है दक्कन क्षेत्र, दक्कन ट्रैप दिया हुआ ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 71 देखें। निम्नलिखित उद्योगों में से किसे बोकारो में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह और इस्पात। क्वेश्चन नंबर 72 देखें। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? तो सर्वाधिक घनत्व जो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार बिहार का है, और पूछ लेगा कि कितना घनत्व है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का होगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 देखें कि निम्नलिखित खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेशों में मिलता है? तो इसका है बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 74 देखें कि आम्र वर्षा क्या होती है? उत्तर पूर्व बिहार में मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट करते हैं यहीं पे। इसका सेकेंड वीडियो जो आएगा वो सेकेंड पार्ट करके बनाएंगे, क्योंकि वीडियो जो है लगभग बहुत लंबा हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 75 कर कि भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत कितना है? तो ये है 2.0% के आसपास। तो हमने सेट नंबर 2 का 75 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया और इसके बाद आपको 76 से लेके 150 तक के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में। एक वीडियो में अगर डिटेल में वीडियो बनाते हैं या क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो वीडियो जो है लंबा बन जाता है। और इसका जो है प्ले लिस्ट आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर के नाम से चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ पे आपको सिस्टमेटिक सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को करें और शेयर ज़रूर करें।